जब धृतराष्ट्र बड़े हुए तो उनकी शादी का प्रस्ताव भीष्म ने गांधार नरेश की इकलौती बेटी गांधारी के लिए लेकर गए। इस विवाह प्रस्ताव को गांधारी के माता पिता ने तो स्वीकार कर लिया, और लेकिन जब गांधारी को यह मालूम हुआ कि उनके होने वाले पति धृतराष्ट्र जन्म से ही दृष्टिहीन है, तो अपने माता पिता द्वारा दिए गए वचन की लाज रखने के लिए वह इस विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन शकुनी को ये कदापि स्वीकार नहीं हुआ कि उसकी इकलौती बहन एक दृष्टिहीन की पत्नी बने। इस विवाह प्रस्ताव के लिए शकुनी के राजी न होने के बावजूद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। विवाह के बाद गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस तरह दोनों पति पत्नी अंधे के समान हो गए और अपना जीवन बिताने लगे। प्रिय मित्रों, आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के समस्त परिवार को मरवा दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था? जब गांधारी का जन्म हुआ तो जन्म के समय जब गांधारी की कुंडली बनवाई गई तो ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के विवाह से जुड़ी एक परेशान कर देने वाली बात गांधार नरेश को बताई। ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के पिता को बताया कि गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग है। गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। गांधारी के विषय में यह बात सुनकर गांधार नरेश को बहुत चिंता हुई और उन्होंने ज्योतिषाचार्यों से इसका कोई उपाय बतलाने के लिए कहा। ज्योतिषाचार्यों ने गांधार नरेश को एक उपाय बताया कि यदि गांधारी का विवाह बकरे से कर दिया जाए और विवाह परोक्त उस बकरे को बलि चढ़ा दिया जाए। ज्योतिषाचार्यों के इस उपाय के अनुसार गांधारी के पिता ने उसका विवाह एक बकरे के साथ करवाकर उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा कर गांधारी की कुंडली में पति की मौत का योग समाप्त हो गया और गांधार नरेश गांधारी के दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चिंत हो गए, और ये बात धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह होने के कुछ समय बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विधवा होने जैसी बात पता चली तो वह आग बबूला हो उठा। क्रोध के आवेग में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और उस परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कारागार में डलवा दिया। युद्ध के बंधकों की हत्या करना धर्म के खिलाफ है, इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें भूख से तड़पा तड़पाकर मारने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों से कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में मात्र एक मुट्ठी चावल वितरित किए जाएं। ऐसे हालातों में सभी बंधकों ने धृतराष्ट्र के पूरे परिवार से बदला लेने की कसम ली और सारे बंधकों ने सर्वसम्मति से सबसे छोटे पुत्र शकुनी को जीवित रखने का निश्चय किया ताकि वह धृतराष्ट्र के परिवार को तबाह कर सके और हमारे इस अपमान का बदला ले सके। मुट्ठी भर चावल सिर्फ शकुनी को खाने के लिए दिए जाते थे, जिससे कि शकुनी जीवित रहे। अन्न न मिलने की वजह से धीरे धीरे सभी बंधक अपना दम तोड़ने लगे। शकुनी के सामने धीरे धीरे कर उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया और उसने यह मन में ठान ली कि जब तक वह इस कुरुवंश को समाप्त नहीं कर लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। अपने अंतिम क्षणों में शकुनी के पिता ने उससे कहा कि उसकी मौत के पश्चात उनकी अस्थियों की राख से वह एक पासे का निर्माण करे। यह पासा सिर्फ शकुनी के कहे अनुसार काम करेगा और इसकी सहायता से वह कुरुवंश का विनाश कर पाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की रूह वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। अब बात करते हैं गांधारी की दासी की, फिर बात करेंगे कौरवों के जन्म के बारे में। तो शुरू करें। एक कथा के अनुसार गांधारी जब गर्भवती थी तब उनकी एक दासी धृतराष्ट्र की देखभाल कर रही थी। एक दिन वे गलती से धृतराष्ट्र को स्पर्श कर गई। महाराज कामुक हो गए और दासी के साथ संभोग किया। इस शारीरिक संबंध के बाद दासी गर्भवती हो गई और युयुत्सु नामक एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। युयुत्सु को धृतराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए वे पांडवों के दल में शामिल हो गए। गांधारी के सभी पुत्रों में से दुर्योधन सबसे बड़ा और अपने माता पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। अब बात करते हैं कौरवों के जन्म की। पौराणिक कथाओं के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने 1 मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई।
इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ। कहानी अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे।